तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का हमारा न्यू वीडियो है और कहूँ तो न्यू टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं बेटा। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 होगा, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 होगा क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन कर लिया था। इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा ही पार्ट किया था, लमसम 16-17 मिनट का वीडियो है। वो आप पिछले वाले वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक करके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आप ये दोनों वीडियो जरूर देखना, तभी आपको इंट्रोडक्शन और अच्छे से क्लियर होगा, तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बेटा कर पाओगे। जब तक आप इंट्रोडक्शन आप अच्छे तरीके से नहीं देखोगे, क्लियर आपका इंट्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक आपको एक्सरसाइज में काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है बेटा, न्यू टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर जिस किसी को भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या होता है बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और जिस किसी को नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं बताने के लिए, आपका भैया है बताने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 9th क्लास में भी आप पढ़ रखे होंगे। आपका चैप्टर आया था, शायद से सेकंड या थर्ड चैप्टर होगा, आप पढ़े भी होंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है ना बेटा, उसी से रिलेटेड है, उससे थोड़ा बहुत चेंज आप होगा, बाकी उसी से रिलेटेड पूरा है। तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो क्या लिखा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दीज आर द रियल वैल्यू। ये हमारे कौन से होते हैं बेटा, रियल वैल्यू होते हैं ऑफ वेरिएबल्स फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसके बेटा, ऑफ वेरिएबल के रियल वैल्यू होते हैं फॉर किसके लिए बेटा, फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। बिकम्स जीरोस, जो हम जीरो के इक्वल हम चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको एक खास तौर पे इसका अगर ऐसे आपको डेफिनेशन समझ में आया हो तो हम एग्जांपल लेके भी करेंगे, ठीक है। और आपको वैसे ओवरऑल मोटा-मोटा बता देता हूं होता क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा जैसे ये इक्वेशन है ना, कोई इक्वेशन में आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल के दिखाओ, मतलब कि आप मान लो एग्जांपल में हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बोलेगा कि x की वैल्यू निकाल के बताओ, इस इक्वेशन में मान लो कि बोलेगा कि आप y की वैल्यू को निकाल के दिखाओ। जो हम वेरिएबल वाले वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे ना, जो वेरिएबल वाले वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे, उसी को बोलते हैं बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है बेटा। किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, और जिसको डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है। फिर से आपको बता देता हूं इसका मोटा-मोटा होता क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो अच्छे तरीके से सुन लो बेटा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो चीज होता है जिसके अंदर हमें वेरिएबल दी गई हो, उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, वो होता है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं बेटा, हम क्या कहते हैं एग्जांपल ले करके अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से डाउट अपना क्लियर करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो देखो, एक इक्वेशन है मेरे पास 2x minus 3, ये हमारा एक एग्जांपल है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है कि 2x minus 3, भैया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या होता है कि मतलब कि इक्वल टू में हम क्या लेंगे, जीरो, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होगा, ठीक है। देखो हमें इसमें वेरिएबल, मैंने क्या बोला था कि भैया हमें वेरिएबल फाइंड करना होगा, वेरिएबल मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लगेंगे, इक्वल टू में हम जीरो लेके चेक करेंगे ताकि हमारा वो इक्वेशन कंफर्म हो, ठीक है। तो हमारा 2x minus 3 equals to 0 हो गया। तो ये हमारा प्रॉपर क्या बन गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन बनी है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन बनी है। अभी आया नहीं है बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू आई नहीं है। इस गलतफहमी में मत लेना कि भैया अब तो हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई होगी, तो अभी हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं आई है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक इक्वेशन बनी है, कौन सी बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन बनी है। अब हम यहां से कौन से निकालेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 2x minus 3 equals to 0, तो भैया 2x equals to में 0 इक्वल टू के 0 इधर है, तो 0 किसमें था, पॉजिटिव में। अब ये माइनस क्या है, तो माइनस का इधर आएगा, 0 के इधर आएगा तो किसमें आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा। अब बोलोगे भैया ये कैसे कर दिया, तो ये बेटा बेसिक चीजें हैं,
जब हमारा इक्वल टू के इधर अगर साइन रहता है माइनस का तो इस साइड आता है, इक्वल टू के पलटी साइड आता है तो पॉजिटिव में आ जाता है, अगर यही साइन प्लस का रहता तो इक्वल टू के इधर आता तो नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हमारे ये माइनस में इधर है, जीरो के इस साइड है, माइनस में लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 बटे में, ये देखो ये मल्टीप्लाई में तो ये जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2/3। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अगर आपको यहाँ भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, एक और एग्जांपल लेके देख रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जांपल देख लो क्या है बेटा, 4y प्लस में 6 है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू में 0 डालेंगे। क्या डालेंगे, इक्वल टू में 0 डालेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे देखो क्या आ गया बेटा, 4y इक्वल टू में ये वाला किसका था पॉजिटिव का, इक्वल टू के इधर किसका था पॉजिटिव का, तो इक्वल टू के इधर मतलब 0 के पल्ले साइड जो आएगा तो किस में आ जाएगा बेटा नेगेटिव में। किस में आ जाएगा नेगेटिव में, बताया था ना अभी साइन कैसे चेंज होता है। तो ये इक्वल प्लस में 6 आता है तो 0 के इधर जाएगा तो किस में आएगा नेगेटिव में, तो माइनस का आ गया 6। तो y इक्वल टू में क्या आ गया बेटा माइनस का 6/4। अब यहां तक तो ठीक है भैया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या वैल्यू जो करने वाली होगी ना उसको काट देना। ठीक है, अब देखो 2 के टेबल से 4 भी आता है, 2 के टेबल में भी 6 भी आता है, तो वैल्यू कट रही है ना, जो वैल्यू कटेगी उसको काट देना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ये 2 के टेबल से कटेगा बेटा, 2 के टेबल से 2 2 जा 4 और 2 के टेबल से 3 कितना 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3/2। ठीक है, यहां तक हमारा खत्म हो गया। अब थोड़ी देर के लिए भैया ये आपको कैसे पता कंफर्मेशन कैसे है कि ये हमारी सही है, तो एक काम करते हैं भैया इसी वैल्यू को है ना इसी इक्वेशन पे पुट करके देख लेते हैं। अगर मेरी सेम ऐसी ही इक्वेशन बनेगी मतलब वैल्यू हमारी सेम आएगी, अगर इक्वेशन में हमने पुट कर दिया अगर सेम आ रही है मतलब वैल्यू मेरी करेक्ट आएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, तब मेरी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, तो हम चेक करके भी देख लेते हैं बेटा, ताकि अपना डाउट जो होता है ना माइंड में जो डाउट थोड़े बहुत रहते हैं उस डाउट को ही क्लियर कर लें, फिर डाउट ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 4y + 6 है, क्या है बेटा 4y + 6, तो हमने क्या बोला कि हमें y की वैल्यू मिल गई ना, तो एक काम करते हैं भैया इसी इक्वेशन में हम चेक कर लेते हैं हमारी आंसर आएगी कि नहीं। इस इक्वेशन में सॉरी ये वाला इक्वेशन जो इक्वेशन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का इक्वेशन हमने बनाया था ना उस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो LHS साइड RHS साइड के इक्वल होगा कि नहीं यहां से पता चलेगा, मतलब 0 = 0 आ जाएगा तो मेरी आंसर बिल्कुल इक्वेशन बिल्कुल या आंसर कहूं बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ठीक है, अब करते हैं बेटा चेक करके देख लेते हैं, आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। चलो चेक करके देखो बेटा, चेक इट। ठीक है, चेक इट। तो देखो इक्वेशन क्या थी बेटा 2x - 3 = 0, तो 2x - 3 = 0। भैया 2 का 2 लिख लिया मल्टीप्लाई, भैया x की वैल्यू आ गई थी, कितनी आई थी x की वैल्यू भैया 3/2, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3/2, तो भैया लो x की वैल्यू डाल दिया 3/2। अब भैया माइनस का 3 इक्वल टू में 0 डाल दो। मैंने क्या बताया था बेटा LHS RHS साइड, तो ये मेरी होगी भैया लेफ्ट हैंड साइड और 0 हमारी होगी राइट हैंड साइड में। अगर भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तो मेरी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी तो मेरी इक्वेशन बिल्कुल गलत आएगी। ठीक है, तो देखो भैया ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो ये 2 से तो 2 जाएगा ही जाएगा, हाँ या ना चला जाएगा। देखो अब क्या बच गया बेटा 3 - 3 = 0, मतलब 0 = में क्या आ गया 0, मतलब कि LH साइड जो है वो RH साइड के बिल्कुल इक्वल आ गया, तो मतलब मेरी इक्वेशन जो भैया हमने x की वैल्यू निकाली थी ना वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है या कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है ये भैया, x की वैल्यू मेरे को बिल्कुल सही आई है। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने चेक करके भी कर लिया। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें चेक करना था तो वही चेक करना है। चलो यहां स्टार्ट करें बेटा, चेक इट, दोबारा से क्या डाल दें चेक इट। चलो चेक इट में इक्वेशन क्या थी बेटा 4y + 6, 4y + 6 = में 0, 4y + 6 = में 0, ये पॉइंट डाल दिए। अब हमें क्या करना है बेटा y की वैल्यू को पुट करना है, LH साइड RH साइड के इक्वल होगी कि नहीं। चलो स्टार्ट करें, तो 4 का 4 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी थी भैया -3/2 और प्लस का 6 = में 0। भैया 4 हमारी किस में आ रही है मल्टीप्लाई में, 2 हमारी किस में आ रही है डिवाइड में, तो मेरी क्या होगी भैया कट जाएगी, ये कट कर दें तो 2 आ गया। अब भैया क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई में -3
प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब भैया यहाँ से देखो 3 2 जा 6 तो माइनस का 6 आ गया क्योंकि साइन है माइनस में 3 में क्या है माइनस का साइन, तो 3 2 जा 6 माइनस का 6 और ये आ गया बेटा प्लस का 6 इक्वल टू 0। मतलब कि प्लस माइनस क्या होता है कट जाएगी तो 0 ही बचेगा, तो 0 इक्वल टू 0। मतलब भैया LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS साइड के इक्वल है। मतलब कि हमने जो भैया y की वैल्यू निकाली थी ना -3/2 वो मेरी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इक्वेशन में बिल्कुल फिट आ रही है, मेरी आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो होती है ना राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो मेरी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर फिर भी आपको डाउट लगता है ना तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी, तो मैं यूं बताएगा चुटकियों में आंसर। ठीक है, तो अगर किसी को भी कुछ डाउट हो ना तो जरूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। चलो ये हमारा टॉपिक बिल्कुल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया बेटा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का एक हम थोड़ा सा बेसिक चीजें हमने पढ़ लिया है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का हम एक इक्वेशन बड़े वाले इक्वेशन मेन इक्वेशन कैसे निकालते हैं उससे हम चेक करते हैं। मान लो कि मैंने बेटा एक इक्वेशन लिया px इक्वल्स टू में x² माइनस का 2x माइनस का 8। अब हमें इसका क्या निकालना है बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या निकालना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे ये बताओ। तो ये बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इस इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है ना तो कोई बात नहीं, मैं हूं बताने के लिए, आपको टेंशन मत लो। चलो 9th क्लास की बातें थोड़ी देर के लिए याद रखो कि बेटा हम इस इक्वेशन को कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे। याद है थोड़ा बहुत, देखो इस फर्स्ट टर्म को और इस टर्म को लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में हम मल्टीप्लाई करते थे। जिस इक्वेशन के पीछे, जिस वेरिएबल के पीछे हमारी कुछ नहीं होते हैं उस वेरिएबल के पीछे क्या होता है बेटा 1 होता है। जिस वेरिएबल के पीछे कुछ नहीं होता है तो मतलब क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वेरिएबल और लास्ट वैल्यू देखना है। तो देखो 1 है, मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 8, तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए माइनस का, और यहाँ पे देखो माइनस का साइन है तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। मतलब कि माइनस करने पे हमारे क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 8 आनी चाहिए। तो हमें एलसीएम किसका लेना बेटा, जो मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो वेरिएबल आई थी ना 8, इसका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं 8 का एलसीएम लेंगे बेटा 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो भैया 4 में से -4 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, यही तो चाहिए था हमें माइनस का 2, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो भैया माइनस का 8 आएगा कि नहीं। मल्टीप्लाई करने पे -8 आ रहा है और माइनस करने पे प्लस माइनस करने पे माइनस का 2 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना बेटा। तो ये हमारी इक्वेशन करेक्ट होगी। तो क्या बन जाएगा बेटा x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ये 9th क्लास से ही भी हम सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 8th क्लास में भी क्वेश्चंस काफी आए होंगे और 9th क्लास में तो आए ही होंगे। ठीक है, 9th क्लास का टॉपिक है बेटा। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो मैं दोबारा से एक बार अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो बेटा हमें इसमें चेक करना क्या है, फर्स्ट वैल्यू इनटू में लास्ट वैल्यू को चेक करना है। पहली वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखना है कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो किसी इस वेरिएबल के पीछे कुछ नहीं था, जिस वेरिएबल के पीछे कुछ नहीं होता तो मतलब उसके वेरिएबल के पीछे 1 होता है। ये अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लो बेटा। जिस वेरिएबल के पीछे कुछ नहीं होता है उस वेरिएबल के पीछे मतलब 1 होता ही है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 8 करेंगे तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और दूसरे वाले में कितना आना चाहिए बेटा माइनस करने पे, ये साइन चेक करते हैं, तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए 2x आना चाहिए, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 2x आना चाहिए। ठीक है, तो हमने 8 का ऊपर में जो मल्टीप्लाई करता ना उस वैल्यू के लिए, उस वैल्यू का हमने क्या किया, ये हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया 8 को 2 से 4 आएगा, 2 को फिर 2 आएगा, 2 का 1 आएगा। तो देखो -4 प्लस में 2 प्लस माइनस का 2, ये आ गया बेटा माइनस का 2 करने पे -4 प्लस का 2 मल्टीप्लाई करें, -4 मल्टीप्लाई में 2 तो माइनस का 8 आ रहा है, यही तो चाहिए था 8। ठीक है, ये था हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का। तो हमारे वैल्यू मिल गई, यहाँ पे क्या आ गई x²। अब देखो इस वैल्यू को ना ऐसे तोड़ना था, कैसे भैया कि इस वैल्यू को ऐसे तोड़ो कि हमारी प्रॉपर में -2 आना चाहिए।
इस वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस वैल्यू को बीच में हम ऐसे तोड़ना है कि हमारी माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो देखो माइनस का 4 प्लस का 2 प्लस माइनस का 2 आ जाएगा बेटा, और माइनस का 8 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, समझा दिया अच्छे तरीके से, जो भी डाउट हो फिर पूछ लेना। ठीक है बेटा, चलो अब आगे करें। अब देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दो इक्वेशन ले लेना। इसमें से बेटा कॉमन क्या क्या आ रही है इन दोनों में कॉमन देखो क्या क्या आ रही है बेटा, x कॉमन आ रही है, अंदर में क्या बचेगा x माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से प्लस का क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा x माइनस का 4। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हम क्या निकाल रहे थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन, ऐसे टाइप के इक्वेशन को दो टाइप से में निकाल सकते हैं, एक तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक सम ऑफ प्रोडक्ट और जीरोस ऑफ प्रोडक्ट, वो आगे पढ़ोगे, वो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे ही है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेटा देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक बन जाएगी x माइनस 4 की, एक इक्वेशन क्या बन जाएगी x प्लस 2 की। ये इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो है बेटा तो बता देना मुझे। ठीक है, तो अब आगे देखो कैसे करेंगे। अब हमें क्या निकालना था भैया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 ले ले और x प्लस का 2 इक्वल टू 0 एक बार लेके देख ले, आ रहा है ना बेटा, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x इक्वल टू में 4, एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4 आ गई, एक बार क्या आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से हम जैसे वैल्यू फाइंड करते हैं उस अकॉर्डिंग टू आपको मैंने बता दिया। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग टू मैंने आपको वैल्यू निकालना बता दिया। ठीक है बेटा, x की वैल्यू एक बार 4 आई थी, x की वैल्यू एक बार माइनस 2 आई थी। ठीक है, तो इसको हम चेक कैसे करेंगे बेटा, वो हम चेक करते हैं। इसको हम, हमारी ये कंफर्म कैसे होगी, ये हमारा चेक कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। तो देखो बेटा, इसको मान लो, आप मान लो इसको अल्फा मान लो, इसको मान लो बीटा। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। तो इसका एक इक्वेशन होता है बेटा, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये हमारा मेन इक्वेशन होता है। हमारा फॉर इक्वेशन क्या था, देखो ये हमने इक्वेशन क्वेश्चन में क्या ले रखा था, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो यहाँ से बेटा मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू किसी वेरिएबल में कुछ नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, माइनस का 2, और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 10। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो चेक करने का फॉर्मूला होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कौन कौन सा बेटा, एक होता है हमारा सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन में ए। अब बोलोगे कि भैया अल्फा और बीटा होता क्या है, माइनस बी और ए क्या होता है। तो देखो यहां से तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू आपको पता चल गया बी की वैल्यू कितनी आ रही है और ए की वैल्यू कितनी आ रही है। अब बोलोगे भैया अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, तो मैंने क्या बोला था, जो हमारी दो इक्वेशन निकली थी ना बेटा, दो एक्स की वैल्यू निकली थी, एक एक्स को अल्फा मान लो, एक एक्स को बीटा मान लो कि मैंने इस एक्स को मान लिया अल्फा, इस एक्स को मान लिया बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा माइनस का 2। ठीक है, तो इसको इसी वैल्यू को हम इसमें पुट करके देख रहे हैं। अगर LH साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी ना, तो मेरी इक्वेशन बिल्कुल सही है, इक्वेशन बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, माइनस, अल्फा की वैल्यू 4 है, प्लस का साइन डालिए, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 डाल दिया इक्वल्स टू में बी की वैल्यू कितनी थी बेटा माइनस का 2। देखो माइनस का साइन ऑलरेडी लगाएंगे बाहर। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -2 है, तो माइनस का 2 डालेंगे। इस चीज में कंफ्यूज मत हो ना भैया कि b की वैल्यू यहाँ पे -2 दे रखा है, यहाँ पर -2 दे रखा है, तो यही पुट करेंगे बेटा। ये -b है, मतलब कि ये b से अलग है, माइनस का साइन इसमें लगा हुआ आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको रट्टा लगा लेना। ठीक है, चेक करने के लिए। तो क्या आ गया बेटा -2 और a की वैल्यू कितनी थी 1। तो देखो यहां से प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का प्लस माइनस करेंगे तो ये जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस का 2 इक्वल्स टू में प्लस माइनस क्या है, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 2 बटा 1। अब यहां से माइनस करोगे तो 2 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा 2, मतलब कि LHS साइड जो है वो मेरी RHS साइड के इक्वल है, मतलब यहां तक मेरी ये बिल्कुल ठीक आ गया। अब इसी का दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग टू हम चेक करते हैं, ये भी पार्ट है, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब इसी का सेकंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग टू कैसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर कर दो बेटा, देखो अब किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज की, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में सी अपॉन में ए। तो भैया अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से पता चल गई, अल्फा की ये रही, बीटा की ये रही। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या थी भैया, सी की वैल्यू -8 है, तो सी की वैल्यू -8 है, और ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो 1 मैंने पुट कर दिया। अब यहां से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे 4 दूना 8, तो -8 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा -8, मतलब कि LHS साइड जो है वो मेरी RHS साइड के इक्वल है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब पूछोगे भैया ये सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला तो आपने बता दिया, इक्वेशन में हमें पता कैसे चलेगी कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है। बेटा मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये वाला जब सॉल्व करवाया था तब मैंने बताया था ना, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, ये सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है कि ये वाला नंबर और ये नंबर को हम जब करते थे ना सॉल्व, उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी आ रही है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तो बता ही रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा। इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में सम ऑफ जीरोज की कितनी आ रही है, देखो सम ऑफ जीरोज की कितनी आ रही है बेटा -2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की कितनी आ रही है -8। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी आ रही है -2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की कितनी वैल्यू आ रही है -8। यहां तक ये हमारा खत्म होता है। तो हमने आज के वीडियो में बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, आज के लिए इतना इनफ है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल हमारा बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंट्रोडक्शनरी पार्ट में, इसकी का थर्ड पार्ट, ठीक है। तब तक के लिए बेटा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, और जो भी आपको डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है बेटा। आप जरूर पूछ लेना जो भी आपको डाउट हो, ठीक है। अभी हमने सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आज का हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना।